हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। देखिए, देश में घरेलू गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है और साथ ही क्या क्या महंगा हुआ है इसके बारे में जानेंगे। आप जो घर में रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं अब वो और महंगा मिलेगा। आइए पूरी खबरों को देख लेते हैं। 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी जो आपके काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। 3 महीने में दूसरी बार कीमत में इजाफा हुआ है। 89 रुपए तक दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में 14.2 केजी का सिलेंडर 942 रुपए में अब मिलेगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 29 रुपए महंगी हो गई। देर रात 12 बजे नियम लागू हो गया और कीमत 14.2 केजी वाला गैस सिलेंडर जो दिल्ली में है अब 913 के बजाय 942 का मिलेगा। बाकी आप बड़े शहरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम क्या है वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, भोपाल, जयपुर, पटना और रायपुर में कीमत पुराने दाम क्या थे, नए दाम क्या हैं और कितनी बढ़ोतरी हुई है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कंपनियों को प्रति सिलेंडर 703 रुपए का नुकसान हो रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा, यानी आने वाले समय में कीमत में और इजाफा होगा। मैंने आपको बताया था कि जून में कई सारे बदलाव होंगे जिसमें गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ेगी। 1 जून को तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 42 रुपए बढ़ गई, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े थे। लेकिन एक बार फिर से सिर्फ 5-6 दिन के बाद 7 तारीख को कीमत में इजाफा हो गया है और 29 रुपए अब आपको महंगा मिलेगा। इस बीच ईरान का आरोप है अमेरिका ने सीज फायर तोड़ा है। कहा उसकी वजह से इलाके की सुरक्षा खतरे में है। अब जो हालात बनेंगे उसके लिए यूएस जिम्मेदार होगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि अमेरिका तनाव कम करने के बजाय अपनी सैन्य कार्रवाई से पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा। वह यूसुफ पठान बोले, ममता ने सांसदी छोड़ने को नहीं कहा है, वे चुनाव नहीं लड़ रही। गांगुली ने भी पोस्ट करके खबर को गलत बताया है। टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने कहा कि ममता बनर्जी ने कभी भी उनसे लोकसभा सीट छोड़ने के लिए नहीं कहा, ना ही पार्टी के किसी नेता ने मुझे ऐसा कहा है। कोई मैसेज नहीं दिया है। मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वह गलत है। किसान निधि का बड़ा अपडेट। 23वीं किस्त का पैसा कितने तारीख को आएगा? क्या इस बार भी पीएम मोदी ही जारी करेंगे 2000 रुपए? ये जान लीजिए। 23वीं किस्त का पैसा पीएम नरेंद्र मोदी ही जारी करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना में अब तक कुल 22 किस्त आ चुकी है। 23वीं किस्त का लोग इंतजार कर रहे। कब जारी हो सकती है 23वीं किस्त का पैसा, ये देखिए। पीएम किसान योजना की हर किस्त लगभग 4-4 महीने के अंतराल पर आती है, जैसे पिछली किस्तें आती रही हैं। 22वीं किस्त पैसा मार्च में आया था। इस हिसाब से जून और जुलाई में चौथा महीना लग रहा है। वही मार्च के बाद अब 4 महीने लगभग जून में पूरे हो जाएंगे। इसलिए माना जा रहा है कि जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई के पहले वीक में 23वीं किस्त का पैसा आ जाएगा। हालांकि भी तारीख का कोई ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ही 23वीं किस्त जारी करेंगे और ये लगभग जून के 18 तारीख के बाद कभी भी जारी हो सकता है। भैया 6000 रुपए की सैलरी, इंजीनियर करोड़ों का मालिक है। भुवनेश्वर में 4 आलीशान मकान हैं। ओडिशा में कुल 5 इमारतें हैं, 13 प्लॉट और 2 करोड़ कैश मिले हैं। सिर्फ 6000 रुपए मासिक वेतन पर सरकारी नौकरी शुरू करने वाले ओडिशा के बैकुंठ नाथ बेहरा की करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। बैकुंठ नाथ कंधमाल जिले के बलीगुड़ा स्थित एकीकृत जनजाति विकास एजेंसी ITDA के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। इस दौरान 5 बहुमंजिला इमारत, 13 प्लॉट, सोने के गहने, बैंक लॉकर में करीब 2.5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। सभी संपत्तियों की कीमत करोड़ों में आकी जा रही। इसे हाल के वर्षों की सबसे बड़ी आय से अधिक संपत्ति की कार्रवाई में एक माना जा रहा। यूपी में मानसून फिर से लेट हुआ है। अब 24 जून तक पहुंचेगा। बारिश थमने से गर्मी बढ़ गई है। पारा 42.5 है, लेकिन 24 घंटे में 5 डिग्री तक उछलेगा तापमान। यूपी में 2 हफ्ते से जारी आंधी बारिश का सिलसिला थमने से गर्मी बढ़ गई है। रविवार को 75 जिलों में मौसम साफ है, यानी आने वाले सोमवार से बुधवार तक भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। 24 घंटे में 5 डिग्री उछलेगा तापमान, 47 तक पहुंचेगा। 9 जून से 3 दिन हीट वेव चलेगी। 11 जून के बाद प्री मानसून बारिश का सिलसिला शुरू होगा, तभी गर्मी से राहत मिल पाएगी। यानी कि अभी आपको 4-5 दिन तो हालात बद से बदतर झेलने पड़ेंगे। शनिवार को झांसी में 42 डिग्री तापमान था, सबसे गर्म शहर है। बांदा 42.2, जालौन 41.4, यानी तापमान में बढ़ोतरी नजर आ रही। यूपी में आंधी तूफान और बारिश के सारे सिस्टम खत्म हो गए हैं और अब भीषण गर्मी शुरू हो रही है। 5 डिग्री तक उछलेगा पारा, 47 तक तापमान जाएगा। इसके बाद बारिश के माहौल बनेंगे। खाने का तेल अब 9 स्टैंडर्ड पैक साइज में ही मिलेगा। कंपनियों को वॉल्यूम के साथ वजन लिखना भी पड़ेगा। आपको बता दें 3 महीने में लागू होने जा रहा नया नियम। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने शनिवार को लीगल
मेट्रोलॉजी फ्रेमवर्क के तहत खाने वाले तेल के लिए स्टैंडर्ड पैक साइज अनिवार्य कर दिया है। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को अलग अलग ब्रांड के बीच कीमतों की तुलना करने और सही फैसला लेने में मदद मिलेगा। इसके लिए विभाग ने नेट क्वांटिटी स्टैंडर्ड पैक साइज तय करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP में बदलाव किया है। 9 तय साइज में ही बिकेगा कुकिंग ऑयल। SOP के तहत अब देश में प्रमुख कुकिंग ऑयल सिर्फ 9 तय स्टैंडर्ड पैक साइज में ही बिकेगा। ये नए नियम पाम ऑयल, सोयाबीन, सनफ्लावर, सूरजमुखी, सरसों, मूंगफली, तिल, राइस ब्रान, कॉटन सीड, कॉर्न ऑयल, सभी तरह के ब्लेंडेड एडिबल ऑयल, मिश्रित तेल पर लागू होंगे। बांग्लादेश लौटने के लिए खुद सामने आ रहे हैं अवैध प्रवासी। बंगाल में रोज 200 से 300 लोगों का वेरिफिकेशन हो रहा। बॉर्डर पर दोनों देशों में एक जैसा तनाव है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हकीमपुर चेक पोस्ट पर इन दिनों अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की भीड़ जुट रही है। ये लोग खुद अपनी पहचान बताकर बांग्लादेश लौटने की इच्छा जता रहे हैं। हालांकि सीमा सुरक्षा बल BSF उन्हें सीधा सीमा पर भेजने के बजाय बायोमेट्रिक और अन्य पहचान पत्र लेकर बंगाल में बनाए हुए होल्डिंग सेंटरों में भेज रहे हैं। इनमें से कई लोग सालों पहले अवैध रूप से भारत आए थे, अब बदलते हालात के बीच भागना शुरू किए हैं। गौतम अडानी 1 महीने बाद फिर से एशिया में सबसे अमीर बन गए हैं। अमेरिकी कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद संपत्ति $10 बिलियन बढ़ी है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 1 महीने बाद फिर से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप के शेयर में आई जोरदार तेजी के बाद उनकी नेटवर्थ बढ़कर $90 अरब यानी लगभग 8.55 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इस उछाल के साथ ही उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और सॉफ्ट बैंक के CEO मसायोशी सन को भी पीछे छोड़ दिया है। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। लखनऊ में बाबर मुदस्सिर का लाइव कॉन्सर्ट। बोले यहाँ के मोहब्बत बयां करना मुश्किल है। कथा के बाद आगरा के प्रेम निधि मंदिर पहुंचे हैं इंद्रेश महाराज। कथावाचक ने मंदिर के इतिहास के बारे में भी जानकारी ली है। बल्केश्वर में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में सहभागिता के बाद प्रख्यात कथा व्यास इंद्रेश जी महाराज नाई की मंडी स्थित प्रेम निधि मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने ठाकुर श्री श्याम बिहारी जी महाराज के दर्शन करके श्रद्धा अर्पित की है। वाराणसी नगर निगम में यूपी का पहला AI चैटबॉट शुरू होगा। अब घर बैठे जमा कर पाएंगे टैक्स। 15 जुलाई तक 10% की छूट मिलेगी। सुल्तानपुर में DM बनकर डॉक्टर से ठगी का कोशिश। व्हाट्सएप पर मांगे पैसे। साइबर थाने में केस दर्ज। नंबर ट्रेस करने में जुटी है पुलिस। अतीक मुख्तार के बाद यूपी में फिर से गैंग्स एक्टिव हो गए हैं। शंकर पांडे और राबिन सिंह उभरे हैं। पूर्व DGP बोले योगी राज में अपराधियों का अंत तय है। चाइनीज कैमरों से भारत पर नजर रखेगा नेपाल। चीन के इंटरनेट नेटवर्क का भी करेगा इस्तेमाल। 10 किलोमीटर अंदर तक एक्टिविटीज होगी रिकॉर्ड। उत्तराखंड से लगी भारत नेपाल सीमा पर नेपाल ने चीन निर्मित थर्मल कैमरे लगाना शुरू किया है। दावा किया जा रहा है कि ये कैमरे भारतीय सीमा के भीतर करीब 10 किलोमीटर तक की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने में सक्षम होगा। जून के तीसरे हफ्ते तक आएगी NCERT की 8वीं की सोशल साइंस की बुक। सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था बैन। सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रतिबंधित NCERT की कक्षा 8 की सोशल साइंस की पाठ्यपुस्तक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड जून के तीसरे सप्ताह तक संशोधित संस्करण में वापस आने वाली है। इंडिया टुडे को NCERT के शीर्ष सूत्रों ने जानकारी दी है। वही बिहार के इस प्लम्बर के बैंक खाते में अरबों रुपए आए हैं। रातों रात बैलेंस 100 रुपए से हो गया इतना। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बिहार के गया में एक युवक के खाते में अचानक अरबों रुपए जमा हो गए। उसे अकाउंट से संदिग्ध लेन देन का शक हुआ था। सो दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी उत्तर प्रदेश की, देश दुनिया की। कुछ खास खबर ऐसे ही लेकर आते हैं जिससे आपको फायदा हो, नुकसान से आप बच जाएं। मिलते हैं अपडेट में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।